नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। आज मेरे वीडियो का टॉपिक है कि पूजा पाठ भक्ति के अनुभव बताने से आपके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं और इन्हें क्यों नहीं बताना चाहिए, भूल कर भी ना बताएं। पूजा और भक्ति के अनुभव जो व्यक्ति के मन, हृदय और आत्मा के गहरे स्तर से जुड़ते हैं अक्सर निजी और गूढ़ होते हैं। इन्हें साझा करने में कोई विशेष कारण हो सकता है क्योंकि पूजा और भक्ति से जुड़े अनुभव व्यक्ति की अंतरात्मा से जुड़े होते हैं और उनका प्रभाव सिर्फ व्यक्ति पर ही होता है। धार्मिक और भक्ति के अनुभव जैसे ध्यान, पूजा, मंत्र जाप, ईश्वर के साथ एकात्मता, ये सभी भावनात्मक और मानसिक स्तर पर व्यक्ति को गहरे तरीके से प्रभावित करते हैं। जब कोई व्यक्ति भक्ति और पूजा करता है तो वह अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करता है और यह एक ऐसा अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन हो सकता है। इस प्रकार के अनुभवों की गहराई इतनी अधिक होती है कि उनका वर्णन अक्सर ना तो संभव होता है और ना ही वह पूरी तरह से किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समझने योग्य होता है। इसके अतिरिक्त पूजा और भक्ति के अनुभवों को साझा करने से कभी कभी एक अप्रत्याशित प्रभाव भी उत्पन्न हो सकता है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने गहरे भक्ति अनुभवों को किसी से साझा करता है तो वह ईश्वर के प्रति अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा और सच्चाई से बाहर जाता है। जब व्यक्ति पूजा और भक्ति के अनुभव करता है तो यह उसका मानसिक और आत्मिक स्तर पर एक गहरा प्रभाव डालता है। वह अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करता है और जीवन में एक सकारात्मक दिशा प्राप्त करता है। इन अनुभवों से व्यक्ति के जीवन में एक विशुद्धता और संतुलन आता है और वह अपनी अंतरात्मा से जुड़ता है। कभी कभी ये अनुभव इतने गहरे होते हैं कि वे शब्दों में नहीं समाते और इन्हें साझा करने से व्यक्ति की व्यक्तिगत यात्रा पर प्रभाव पड़ सकता है। यह भी माना जाता है कि जब अपने भक्ति अनुभवों को दूसरों से साझा करते हैं तो यह अनुभव उनकी यात्रा में हस्तक्षेप कर सकते हैं क्योंकि हर व्यक्ति का भक्ति अनुभव अलग होता है। किसी के लिए यह एक साधारण पूजा हो सकती है जबकि किसी के लिए यह दिव्य अनुभव हो सकता है। अतः इन व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने से व्यक्ति के निजी संबंधों और ध्यान की स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले पूजा भक्ति के जब आप अनुभव बताते हैं तो आपके साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ पर आपको ये समझना आवश्यक है कि हर पूजा और भक्ति का अनुभव व्यक्ति के जीवन में विभिन्न घटनाओं का कारण बन सकता है। पूजा और भक्ति के दौरान व्यक्ति को कभी कभी आंतरिक शांति, संतुलन और दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। यह एक गहरी अनुभूति होती है जो जीवन की हर जटिलता को पार करने में मदद करती है। इन अनुभवों को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है क्योंकि यह केवल आत्मा से जुड़ी हुई बात है। पूजा और भक्ति के दौरान व्यक्ति मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव करता है। जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को महसूस करता है उसे अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव महसूस होता है। उसकी चिंताएं और भय कम हो जाते हैं और वह एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ जीवन को देखता है। कुछ लोगों के लिए पूजा और भक्ति का अनुभव आत्मिक और आत्मिक जागृति का कारण बनता है। वे महसूस करते हैं कि उनका जीवन अब एक उच्च उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, उनका आत्मज्ञान बढ़ता है और वे अपने जीवन के लक्ष्य को अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। पूजा और भक्ति के अनुभवों को हमें इसलिए नहीं बताना चाहिए किसी से। कहते हैं कि पूजा और भक्ति के अनुभव बताने पर आपकी चीज़ों पर नज़र लग जाती है और कभी कभी क्या होता है कि इंसान
जब सही मार्ग पर चल रहा हो तो हो सकता है कुछ लोग उसे गलत बता दें कि ऐसा अनुभव तुम्हारे साथ हो रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो इससे क्या होता है, आप अपने जो वास्तविक गोल है जो आपका, उससे भटक जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। कभी कभी एनर्जी मिलने की एक शुरुआत होती है और आपके बहुत सारे चरण अभी बाकी होते हैं, आपको ये अंदाजा नहीं होता है, और उसके बाद शक्तियां रुष्ट होकर आपसे दूर चली जाती है। इसीलिए हमें अपने अनुभवों को जल्दी किसी से नहीं बताना चाहिए। अनुभव बताने पर आपका आत्मिक स्तर कम हो जाता है, आप अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, और इसके साथ साथ कभी कभी शक्तियाँ जिसके ऊपर सवारी आती हैं, शक्तियाँ आती हैं, उन्हें स्वप्न के माध्यम से शक्तियाँ छिताती हैं, या फिर इसके अलावा भी केवल स्वप्न ही नहीं, इसके अलावा जैसे कुछ आपके संकेत मिल रहे हों दिए के द्वारा, या आपके साथ चमत्कार हो रहे हों, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि कुछ चीज़ें छुपानी चाहिए, जैसे आपके घर की बहू बेटियाँ, आपका जमा किया हुआ धन यानी कमाए हुए रुपए, अपनी आयु, और इसके अलावा अपनी शक्तियों के बारे में, अपनी ताकत के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाएं। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मंगलामुखी।